कौसानी के प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी बीडी जोशी को पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में लंबे समय से किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। रामनगर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। होटल एसोसिएशन कौसानी के अध्यक्ष गजेंद्र मेहरा ने बताया कि राज्य भर से चयनित 3 होटल व्यवसायियों में बीडी जोशी का नाम शामिल होना पूरे कौसानी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कौसानी होटल एसोसिएशन ने उनके सम्मान को एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां क्षेत्र के होटल व्यवसायियों ने एकजुट होकर उन्हें बधाई दी और उनकी उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। इस मौके पर बीडी जोशी ने कौसानी में पर्यटन की अपार संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक इस दिशा में अपेक्षित स्तर पर कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, हिमालय दर्शन के लिए हेली सेवा शुरू करने, नाइट बाजार विकसित करने, पैराग्लाइडिंग, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मंच तैयार करने, कौसानी पिनाक रोपवे और टी टूरिज्म जैसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने की मांग की। कार्यक्रम में विपिन उप्रेती, हरीश खरकवाल, अनिल विष्ट, कुशाल रावत, हरेंद्र चिलवाल, मनोज विष्ट, शेखर पांडे, पुष्कर कुमार और नंदन किरमूलिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं मिस्टर बीडी जोशी जी को जो ये अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अवार्ड, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको कौसानी के पर्यटन से जुड़े सभी लोगों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके द्वारा कौसानी में ही नहीं, अभी नैनीताल, रामनगर, मुंशियारी, चंपावत, उन क्षेत्रों के लिए भी पिछले विगत कई वर्षों से काम किया है, जिसका कुछ पर्यटन की आज हमें ये जो देखने को मिल रहा है, ये इसका कुछ न कुछ परिणाम है। मैं उनको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, जोशी जी को ये सम्मान मिला है, इसको देख के हम बहुत प्रसन्न हैं। और जहाँ मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जोशी जी से मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा है पिछले 30-40 वर्षों से। और जोशी जी ने होटल के अलावा जो टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय नैनीताल में किया, वहाँ से जो है कौसानी को बैकअप दिया, पर्यटन को बढ़ावा दिया, इन तमाम काम करते जोशी जी, एक खुशी की बात आपको बताऊं, पूर्व में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और मैं महामंत्री था। हमें साथ में काम करने का मौका मिला और हमने कौसानी में स्ट्रीट लाइट जो आज पोल देख रहे हैं आप, ये जोशी जी और हम लोगों के ही सहयोग, पूरे एसोसिएशन के सहयोग से हुआ था। उसके अलावा अपना वृक्षारोपण में, पर्यटन के डेवलपमेंट में, पिंडारी ट्रक के ऊपर जोशी जी ने बहुत काम किया है और इंडिविजुअली जा कर के यहाँ का डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। और उसके तत्पश्चात अब होटल में तो खैर होटल व्यवसाय कर ही रहे हैं और हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें ये सौभाग्य मिला कि एक हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर इस अवार्ड से नवाजे गए। और जोशी जी की सबसे खुशी की बात है, इनके पास एक बहुत बड़ी टीम थी उस समय। जैसे इन्होंने बताया था, हमारे कृष्णा वाले भट्ट जी थे और अभी मोहनलाल शाह जी हैं, इधर शनन सुनो वाले हैं, जगमोहन अग्रवाल जी हैं। तो ऐसे होटलियर थे जो हमारी फर्स्ट लॉबी थी और इन्होंने अपना काम कर दिया है। आज हमारे नए युवा साथी हैं, नए लड़के हैं और इनको सीखना चाहिए कि पहले के लोगों ने किस कंडीशन में अगर होटल बनाए होंगे, व्यवसाय किया होगा, टूरिज्म को बढ़ाया होगा। तो आज इनको अपग्रेड करते हुए आज इनका समय है। तो मैं यही चाहूँगा, यही आशीर्वाद देना चाहूँगा और यही मेरी शुभकामना है, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी यहाँ के डेवलपमेंट में काम करे। देखिए सर, आज हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का दिन है और बहुत सारे पूरे कौसानी होटल एसोसिएशन के सारे लोग, हम लोग खुश हैं कि हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे होटलियर श्री बीडी जोशी जी को एक उत्तराखंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हम सबके लिए ये खुशी का विषय है, क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि आपके घर में या फिर किसी एसोसिएशन में आपके किसी सीनियर को एक बड़ा अवार्ड मिलता है तो उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपको एक आपके सीनियर को एक अवार्ड मिला है। तो उसी कड़ी में हम लोगों को भी लगता है कि भाई हाँ, हमारे सीनियर कुछ कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है हमारा उनको एक अवार्ड मिला है, तो हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और इसमें जो है श्री बीडी जोशी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन कौसानी को दिया है और टूरिज्म में
मैं तो बहुत नया हूँ, अभी हम तो बच्चे हैं उनके, हमारे पिता तुल्य है वो। तो इतना कुछ उन्होंने किया है, इतना लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, इतने सारे लोगों को उन्होंने टूरिज्म सिखाया है कि कैसे टूरिज्म किया जा सकता है, किस तरह से एक्टिविटीज़ किया जा सकता है, या किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें उनका जो योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय है, और उसके लिए उनकी जितनी सराहना करें वो कम होगा आई थिंक। एंड बट उनको एक ये जो आज का जो अवार्ड है, ये अवार्ड ऐसा मिला है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है, और उसमें से हमारे श्री बीडी जोशी जी को ये अवार्ड मिला है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का विषय है, मेरे लिए नहीं, इनफैक्ट हमारे सारे होटल एसोसिएशन के सभी सदस्यों के और सारे कुछ सीनियर्स को ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं फिर से उनको पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। एक्चुअली ये जो अवार्ड था वो रामनगर में दिया गया था, और इसका जो है 1 अप्रैल को ये अवार्ड था। उस दिन ये अवार्ड जो है एक यस इवेंट, एक कंपनी है जो हल्द्वानी बेस है, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के जो टूरिज्म सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड की घोषणा की थी। और इस अवार्ड में फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार आए थे, उसमें से सबसे बड़े जो हमारे कलाकार थे चंकी पांडे जी उसमें थे। तो मैं कुछ विजुअल्स भी आपको शेयर करूंगा उस दौरान की, क्योंकि जोशी जी का स्वास्थ्य थोड़ा उस समय सही नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा उसके लिए, और मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके बिहाफ में वो अवार्ड श्री चंकी पांडे जी से लिया वहाँ पे। और उनका एक शुभकामना संदेश भी जोशी जी के लिए दिया गया था कि मेरी हेलो बोलिएगा सर को। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड इनफैक्ट ये हम सब के लिए बहुत खुशी का विषय है। देखिए, ऐसा है कि कौसानी, मैं जब यहाँ कौसानी आया 78 से मैंने नैनीताल में जीतू ट्रैवल्स करके अपनी एजेंसी खोली थी। तो मैं अपनी बसों को लेके या गाड़ियों को लेके यहाँ आया करता था। तब कौसानी में पर्यटन शून्य की था, पर्यटन के दृष्टि से कौसानी इतना नहीं था। केवल अनासक्ति आश्रम और सुमितंदन पंथ और लक्ष्मी आश्रम, तीनों के नाम से कौसानी को अपनी विश्वविख्यात पर्यटन जो मानचित्र में मिला था, ये मिला था। लेकिन पर्यटकों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कौसानी है क्या, कौसानी से क्या मिलता है। जब मैं यहाँ कौसानी धीरे आना शुरू किया मैंने, तब मैंने देखा कि ये पर्यटक नगरी जो है ये तो अद्भुत नगरी है। अद्भुत नगरी इस सेंस में है कि आप यहाँ से बद्री केदार से लेके नेपाल तक का जो 340 किलोमीटर की रेंज दिखती है, ये अद्भुत है। इतनी बड़ी रेंज आपको कुमाऊं से कहीं से नहीं मिलेगी। और इसकी एरियल डिस्टेंस जो है दिस इज 30 to 40 माइल्स ओनली। यहाँ सनसेट और सनराइज होता हुआ नहीं दिखता, इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द माउंटेन। तो जब सनसेट होता है उसकी मल्टी कलर चेंज करता है, येलोइश, पिंक और रेड हो जाता, तो ये एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। ऐसे राइज में होता है जब फर्स्ट रे यहाँ से नंदा देवी जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, 26,556 फीट की हाइट है। उसके बाद त्रिशूल है। तो नंदा देवी पर जब इसकी रे पड़ती है फर्स्ट रे, तो गोल्ड कलर हो जाता, फिर उसके बाद सिल्वर में चेंज हो जाता। ये अभी पर्यटकों को इसकी जानकारी नहीं थी कि कौसानी से कौन कौन सी पीक दिखती है और क्या दिखता है, क्या सनसेट और सनराइज का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने इस पर बहुत थोड़ा अध्ययन करा, तो मैंने देखा कि यहाँ से बद्री केदार से लेके नेपाल तक की जो रेंज दिखती है 340 किलोमीटर की, और इसकी एरियल डिस्टेंस जो है दिस इज 30 to 40 माइल्स ओनली। इसीलिए आप माउंटेन सब जगह से देख सकते हैं, लेकिन इतने क्लोज से कहीं से नहीं देख सकते। इसीलिए कौसानी को 1929 में गांधी जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था दिस इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। क्यों भारतीय बाहर स्विट्जरलैंड देखने जाते हैं, ये तो स्विट्जरलैंड से भी अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्यता है। तो इस तरह से देखिए, गांधी जी आए, सुमित्रानंद पंत जी का यहाँ जन्म हुआ, लक्ष्मी आश्रम में का जो वहाँ पर बना, और उनकी जो शिष्या थी वो यहाँ पर आई। क्यों आई, उसका आखिर कुछ न कुछ इस पर्यटन क्षेत्र से, इस पर्यटन की कोई विशेषता होगी जिससे कि लोग यहाँ पर आकर्षित हुए। तो इसी तरह से आज मैं पर्यटक की दृष्टि से देख रहा हूँ कि हमारे
मैं 74 से इस टूरिज्म में हूँ। मैं पहले जब मैंने अल्मोड़ा में अध्ययन विद्यार्थी भी था, तब मैं यहाँ आता था, बिनसर जाता था, चौकोड़ी जाते थे। तो हम लोगों ने सब जगह से देखा है कि, लेकिन कौसानी में मैंने देखा कि कौसानी की ही एक अद्भुत है कि मैंने इसको कौसानी को एक अपना नाम दिया, कौनेसानी। इसकी सुंदरता के सामने और कोई भी इतने सुंदर नहीं है। यहाँ आपने पीनाथ, आपने एक नाम सुना होगा। कहते हैं कि कौशिक मुनि जी जब यहाँ तपस्या कर रहे थे तो वो तपस्या कर रहे थे तो पानी की धार निकली। तो ये जो कोसी रिवर है, तो कोसी का ओरिजिन जो है कौसानी से ही है। कौसानी का नाम ही कौसानी इस कोसी रिवर के नाम से बना हुआ। तो इस तरह से मैंने देखा कि कौसानी को तो धीरे धीरे हम लोगों ने नैनीताल से अपने पर्यटकों के यहाँ लाते रहे। तो हमने तब एक पाइन होटल हुआ करते थे, तो हम अपनी बसों को रहते थे। धीरे 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 यहाँ होटल आए, फिर मैं भी यहाँ पर आया, मैंने भी अपने होटल व्यवसाय का करा। मेरे पूरे साथी थे, भट्ट जी थे, उप्रेती जी थे, उप्रेती जी का उत्तराखंड होटल हुआ करता था, और भट्ट जी थे, भट्ट जी ने फिर कृष्णा होटल बनाया। धीरे धीरे हम लोग आए, आपको जो लोग बाहर से भी आए, जिससे कि कौसानी की सुंदरता को हमने निहारा। इस तरह से कौसानी को हम अभी भी, मैं कोई भी TTF होता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी होता है, मैं TTF में जाता हूँ। तो मैं वहाँ पर TTF में इसलिए नहीं जाता हूँ, लोग वहाँ की जो मेन चीज़ें उनको देखने जाते हैं। जैसे बॉम्बे में है, गेट ऑफ इंडिया है, वहाँ देखने जाते। तो मैं वहाँ पॉम्पलेट बांटता था लोगों को, ये कहता था आप आइए हमारे उत्तराखंड आइए। तब हमारा उत्तराखंड नहीं था, तब यूपी हुआ करता था। तो मैंने यूपी, तब नैनीताल कौसानी को वो करते थे, नैनीताल कौसानी अल्मोड़ा रानी के था ये करके। तो इस तरह से धीरे 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 मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने पर्यटन के लिए अपना जितना भी योगदान था, आज भगवान की कृपा से मुझे अच्छे यहाँ होटल एसोसिएशन के मेंबर्स मिले हैं, जो कि अपने रात दिन इसके पीछे लगे रहते हैं कि भाई कौसानी को कैसे डेवलप करें। तो मैं इन लोगों का भी बड़ा आभारी हूँ कि ये लोग इस तरह से सीख रहे हैं। और मैं आगे भी इन लोगों से उम्मीद करूँगा कि कौसानी को जो मैंने नहीं कर, हम लोगों जितना विस्तृत नहीं विकास नहीं कर सके, आप लोगों को ये वो से अब आप इसको क्लाइमैक्स पर ले जाइए। यही मेरी सब सेवा है। कुछ नया अपडेट पर्यटन के क्षेत्र में? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सरकार की आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। मैंने कितने बार इनसे कहा कि यहाँ इको पार्क नहीं है, कोई टूरिज्म के लिए कितनी मैंने वो कर दी है, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं कर रखा। मैं पर्यटन में सरकार की आलोचना वाली बात नहीं है, लेकिन पर्यटन के लिए, पर्यटन केवल उत्तराखंड में, अब जब से हमारा उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में केवल पर्यटन ही एक व्यवसाय है जो कि हमारा रोजी रोटी का साधन है। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। आप देखें सड़कों की बड़ी हालत ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि सड़कें, देखिए नैनीताल, आप नैनीताल काठगोदाम से यहाँ आने में 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो 5-6 घंटे। दूसरा, अभी कैंची आश्रम का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे वजह से हमारा बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है। तो इसके नई रोड कब बनेगी? अब बन रही है, लेकिन इसके लिए मैं पुनः सरकार से भी निवेदन करूंगा और अपने एसोसिएशन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर सरकार पर प्रेशर डालें और अपना भी योगदान दें, जिससे कि ये बढ़ सके। आपने सर अवार्ड मिला है, इस पे क्या कहेंगे जो आपको? भाई देखिए, ये अवार्ड तो मैं आपके माननीय अध्यक्ष जी का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने यस कंपनी जो कि हल्द्वानी में है, आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड हॉस्पिटलिटी जो है, तो उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया होगा। तो मैं भी आप बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके माध्यम से इसमें मुझे जाना था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य थोड़ी ख़राब हो गया। तो मैंने आपसे निवेदन करा कि भाई मैं स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ सकता हूँ, आप मेरी रिप्रेजेंटेशन वहाँ ज़रूर दें करके। तो ये तो मेरे यहाँ पर एसोसिएशन का बड़ा आभारी हूँ कि एसोसिएशन वालों ने मेरा इसको कर रखा।